अभिमान ऋषिकेश मुखर्जी की कालजयी फिल्म स्पष्ट दिखाती है कि तुलना कैसे व्यक्ति के जीवन में विनाश ला सकती है। अगर तुलना पति पत्नी की आपस में करने लगें तो स्थिति बेहद गंभीर अवस्था में पहुंच जाती है और उनका रिश्ता आईसीयू वाला रोगी बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं एहसान लक्ष्मण और आपका स्वागत है कथनी पर। ऐसी फिल्में केवल फिल्में भर नहीं होती बल्कि वे जीवन की ऐसे अंश होते हैं जो पहले जीवन को रेसा रेसा बिखेरती हैं, फिर दर्शक के मानस में नए नए आकृतियों के रूप में पुनः जीवित हो जाती है। व्यक्ति केवल एक एकल व्यक्तित्व ही नहीं होता, समाज और उसके परिवेश के लोग, उसे जानने पहचानने वाले लोग, और अगर वह प्रसिद्ध है तो उसकी छवि भी, सभी तत्व मिलकर उसके ऊपर निरंतर दाब बनाए रखने वाला डालकर उसके जीवन को पल पल प्रभावित और नियंत्रित करते रहते हैं। व्यक्ति भी एक पुंज होता है, अपने ही बहुत से अस्तित्वों का, अपने ही सायों का। जया भादुड़ी ने जया बच्चन बनने के कुछ ही वर्ष बाद फिल्मों में नियमित काम करना बंद कर दिया और ऐसा अपनी घर गृहस्थी को पूर्णकालिक समय देने के लिए कहा। केवल एक पक्ष है, उनके निर्णय में अभिमान फिल्म में न कोई भूमिका नहीं निभाई, ऐसा मानना सच से आंखें बंद कर लेना होगा। फिल्म में उमा, जया बच्चन और सुबीर यानी अमिताभ बच्चन दोनों गायक हैं। उन्हें साथ गाते देख उनके शुभचिंतक बुजुर्ग चरित्र डेविड अपने एक साथी से कहते हैं, सुबीर उमा को अपने साथ व्यावसायिक रूप से गाने के लिए विवश न करे तो अच्छा हो। क्यों? देखते नहीं, उमा सुबीर से ज़्यादा प्रतिभाशाली है और पुरुषों को बचपन से घुट्टी में पिलाया जाता है कि वे श्रेष्ठ हैं। अरे साहब, सारी प्रतिभा रसोई घर में और बच्चों को पालने में निकल जाएगी। डेविड, यह तो और भी बुरा होगा। और ऐसा नहीं कि यह सिर्फ विकासशील देशों में होता हो, यह हर एक देश की कहानी है। बहुत से दाम्पत्य जीवन आपसी तुलना के कारण नष्ट हो जाते हैं। अभिमान को बहुत सी बातों का क्रेडिट जाता है, जैसे ऋषिकेश दा ने अभिनेत्री बिंदु से उनकी सिनेमाई छवि से उलट एक सामान्य, बुद्धिमान, सुलझी हुई स्त्री चित्रा की भूमिका करवाई जो सुबीर की मित्र है और उससे प्रेम भी करती है। सुबीर अनायास गांव से उमा से विवाह कर शहर आ जाता है तो चित्रा के स्वप्नों पर धूल पड़ जाती है, लेकिन वह एक सच्ची मित्र की भूमिका निभाती रहती है। फिल्म का एक बहुत महत्वपूर्ण दृश्य है, जब आपसी मनमुटाव के बाद सुबीर घर नहीं जाता तो उसे खोजते हुए उमा सीधे चित्रा के घर पहुंचती है। चित्रा, आपको कैसे पता चला कि सुबीर यहाँ होंगे? उमा, बस मुझे पता था। चित्रा, कहीं आप ऐसा तो नहीं समझती कि मैं सुबीर को बहका रही हूँ? उमा, नहीं, मुझे पता है आप ऐसा नहीं करेंगे, जो प्यार करते हैं। ऐसे दृश्य और संवाद दर्शक को फिल्म के कथानक से मिनट भर के लिए भी ध्यान भटकाने नहीं देते। दर्शक, लेखक और निर्देशक के जीवन के प्रति और समझ पर न्यौछावर होता जाता है। अभिमान लगभग 50 साल पहले प्रदर्शित हुई थी और अब जीवन के हर क्षेत्र में स्त्री न केवल पुरुष के साथ काम ही कर रही है बल्कि बहुत से क्षेत्रों में अपनी स्पष्ट बढ़त भी दिखा रही है। अभिमान की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। यह वास्तविक जीवन की प्रतिनिधि फिल्म है। फिल्म से फिल्म निकलती है और ऊपर चित्रा और उमा के दृश्य को देख करण जौहर की पहली निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है को याद करें। राहुल और अंजलि की मित्रता और राहुल का टीना से प्रेम, अलग समय की अलग परिभाषाएं, लेकिन अभिमान का कोण कितना लुभावना है, आकर्षक है, जीवंत है, स्वाभाविक है। अभिमान जैसे ही बेहतरीन संगीत और मानवीय भावनाओं से भरी फिल्म के बारे में ज़्यादा क्या बयान करे कोई? जिसने देखा हो उसके लिए यादें जीवंत करने का समय हमेशा बना रहता है, और जिसने न देखी हो उसने भारतीय सिनेमा के श्रेष्ठ से अभी तक अजनबी वाला रिश्ता ही रखा है। पति पत्नी के रिश्तों पर एक सिनेमाई शोध ग्रंथ है अभिमान। अभिनय के लिहाज से अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, डेविड, बिंदु, एक हेंगल, दुर्गा खोटे और असरानी बेहतरीन अभिनय का एक स्तर गढ़ते हैं। सचिन देव बर्मन का संगीत गहरी शांत बहती नदियां समा है। बिना शोर की एक लोटा जल कभी निकाल के पी लो और तृप्ति पालो। वैवाहिक जीवन में संतुलन कैसे बनाएं, इस प्रबंधन को सीखने के लिए भी अभिमान एक महत्वपूर्ण फिल्म है। प्रेम प्रबंध में कोई एक श्रेष्ठ नहीं होता। वीडियो देखिए और कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।